तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डी, बिकॉज देखो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास हम, अच्छा वो इरेज हो गया, सॉरी, ये वाला जो आंसर आया था वो हमारा क्या कैसे आया था, mv²/d, ओके, क्या था x, जो भी, हाँ ठीक है, वो यही आएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू g 2gm²/4d², सॉरी फॉर दैट, वो इरेज हो गया गलती से। ना देखो यहाँ पर जो मैंने x1 x2 यहाँ पर लिखे हैं वो एक्चुअल में जो d ही है, दिस इज x1 कितना है d, x2 कितना है d, ठीक है। बिकॉज सेंटर ऑफ मास करने के लिए पहले ऑरिजिन लेते हैं, ऑरिजिन से पार्टिकल में डिस्टेंस मापते हैं, ठीक है, सेम ऑरिजिन से सेकंड पार्टिकल में डिस्टेंस हम मापते हैं, एंड वी विल राइट d एंड d हियर, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर x की, और आगे तो हम सॉल्व कर लेंगे हम हमारा आंसर, ठीक है। तो सेम, सो बेसिकली तुम्हें समझना क्या था कि पार्टिकल जब भी रिवॉल्व करता है इट शुड रिवॉल्व अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ओके। तो अगर दोनों मास सेम है देन इट इज़ ऑब्वियस कि उसका सेंटर ऑफ मास तो सेम बीच में ही होगा, जस्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बट अगर उसके मासेस डिफरेंट है देन वी फर्स्ट हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि इस केस में हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता, ठीक है। सो वी विल राइट, और यहाँ से v कितना निकल जाएगा, वी विल गेट सिंपल 2gm/4d² टाइम्स x जो भी आएगा वो हम लिख देंगे, एंड दिस इज दिस। सो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। जब तुम पहली दफ़ा पढ़ते हो फिजिक्स, तुम्हारा फोकस न्यूमेरिकल्स पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। सो दिस इज द आई एम ट्राइंग टू टीच यू दैट concept, okay। So second question we will now come to, second question is also some medium type of question, it is not easy question but a medium type of question, but logic same है। लॉजिक क्या लगेगा, सिंपल न्यूटन्स लॉस, न्यूटन का जो फॉर्मूला उन्होंने बेचारे ने न्यूटन साहब ने हमें दिया है वो हम यूज करेंगे, ओके। सो फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पार्टिकल ऑन अ रॉड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ डायग्राम फॉर इट, ओके। एक रॉड तुम्हें दी गई है और यहाँ पर तुम्हें पता लगेगा वाई वी हैवंट से द पार्टिकल्स, वाई वी हैवंट से द बॉडीज, जो फॉर्म स्टेटमेंट है ना न्यूटन्स लॉ की, वहाँ पर हमने बॉडीज क्यों नहीं लिखा, और अगर बॉडीज लिखते तो क्या पंगा पड़ जाता, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन से समझो, द फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पार्टिकल ऑन अ रॉड एंड वी हैव अ रॉड हियर, okay, let erase it, it just disturbs। तो एक रॉड मैंने ड्रॉ की है जिसकी लेंथ है l, और उसके सामने एक छोटा सा पिद्दा सा पार्टिकल हमने रख दिया, ओके। और ये है डिस्टेंस एट 2l विच इज फादर एज डिस्टेंस ऑफ 2l फ्रॉम वन ऑफ द एंड, लेट दिस इज एंड, ओके। तो इस पे जो कितनी फोर्स लगेगी, पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन एक्सर्टेड, अच्छा पार्टिकल कितनी फोर्स लगा रहा होगा रॉड पे, दिस दैट इज द क्वेश्चन। देखो ना, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पार्टिकल ऑन अ रॉड, रॉड और रॉड की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पार्टिकल पे भी लग रही होगी, और जो पार्टिकल की फोर्स है वो रॉड पर भी लग रही होगी। तो चाहे तुम पार्टिकल की जो फोर्स रॉड पे निकाल लो, जहाँ रॉड की जो फोर्स है वो पार्टिकल पे निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो ठीक है, तो जो ठीक है तुम कमेंट नहीं करते ना, सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर कि क्यों, ऐसा क्यों, ओके। तो देखो तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम स्टेटमेंट में लिखते, न्यूटन के स्टेटमेंट में लिखते बॉडीज़, तो इसका एक अलाइन में आंसर बन जाता। आंसर वुड बी जी, लेट्स सपोज इट्स मास इज m एंड इट्स मास इज ऑल्सो m, सो इसका कैपिटल M ले लो, किसका, इसका रॉड का कैपिटल मास m। सो आंसर वुड बी सिंपली लाइक दिस, जी m m बाय लाइक कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास से ले लो, दिस इज
12 प्लस एल बाई टू, दिस इज 3 L बाई टू, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? देखो क्योंकि अगर हम बॉडीज लिखते हैं ना तो बॉडी कोई भी हो सकती है। जहाँ पर अगर हम लिखते हैं स्फीयर, स्फीयर अगर लेते हैं तो तुम कहो कि उसका भी इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर उसका भी सेंटर इतने ही डिस्टेंस पे है, अगर यहाँ पर स्फीयर लेते और यहाँ पर हम डिस्टेंस लिखते, अगर डिस्टेंस सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो, तो आंसर वुड बी सेम, बट दैट वुड बी अगेन रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स की बात करनी है हमने, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स नॉट द बॉडीज, ओके। तो पार्टिकल्स की बात करेंगे तो दिस इज नॉट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक लाइन में आंसर आ गया, तो पार्टिकल्स की बात करनी है हमने, ठीक है। तो पार्टिकल्स की बात करेंगे, पर पार्टिकल्स कौन से लेंगे? एक तो यही पार्टिकल हो गया P, और इसकी फोर्स ये रॉड पर भी लगा रहा होगा फोर्स, ओके। अब ध्यान से सुनो, ये रॉड पर भी लगा रहा होगा फोर्स, बट हमें पार्टिकल पे निकालनी है, तो हम इस रॉड का एक बहुत छोटा सेगमेंट लेंगे। तो इस रॉड का हम बहुत ही छोटा एक सेगमेंट लेंगे, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ दैट साइज ऑफ द पॉइंट पार्टिकल की साइज, ठीक है। बहुत छोटा मतलब ये पॉइंट पार्टिकल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। इस छोटे से सेगमेंट ऑफ द रॉड को हम एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, अगर इतना बहुत छोटा ले लें, ओके। तब उस नज़रिए से हम अब फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट विल बी DF, बिकॉज फोर्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल। एक तो ये बड़ी रॉड है, ठीक है, अगर छोटी रॉड उसका बहुत छोटा हिस्सा लें, उस पर फोर्स हम कैलकुलेट करें, और ठीक है, वो तो बहुत कम आएगी एज कम्पेयर टू द होल रॉड, तो DF आएगा। एंड G एंड DM मास होगा इस सेगमेंट का। इस जो सेगमेंट मैंने लिया है बाय दिस शेडेड पार्ट, उस सेगमेंट का मास मान लो बहुत ही कम है, दैट इज ऑल्सो DM। एंड मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल दैट इज M, this particle, and over the distance between them, let's say it is x, distance is x, let's say कि ये जो स्मॉल सेगमेंट है रॉड का और जो मास m है रॉड पार्टिकल हमें जो दिया है, उनमें जो डिस्टेंस है दैट इज x। तो स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हमारे पास आ गया। बट ये जो आंसर आया है वो एक जो पार्टिकल लगा रहा होगा एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट ऑफ द रॉड पे, वो है फोर्स। बट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन पूछा है कि पार्टिकल सारी रॉड पे कितनी फोर्स लगाएगा, सारी रॉड पे कितनी फोर्स लगाएगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे प्लस करके। देखो ऐसे तो बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं, मैं ऐसे हज़ारों लाखों सेगमेंट बना सकता हूँ ना इस रॉड के। तो हर एक रॉड पे DF फोर्स लग रही होगी, हर एक सेगमेंट पे DF फोर्स लग रही होगी, तो उसको प्लस कर दो, प्लस करी जाओ कितनी बार, जितने, अगर इसके मैं लाखों टुकड़े कर सकता हूँ तो लाखों बार प्लस करना पड़ेगा। तो तुम कहोगे ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए वी यूज़ अ टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो हम करेंगे लाखों बार प्लस करेंगे, फोर्स को हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि लाख टुकड़े हैं तो इतनी बार प्लस करना पड़ेगा। तो इसको ये जो इतनी बार प्लस करना है, उसका जो सिंपल सा मेथड है मैथमेटिक्स में वो है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मतलब प्लस करना होता है, दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। इतनी बार जो छोटे छोटे पार्ट्स को हमने प्लस करना है, जहाँ पर पार्ट्स कौन से हैं, फोर्स है ना, एक फोर्स है, फिर दूसरे सेगमेंट पर भी फोर्स लगेगी, फिर प्लस ऐसे करते जाएंगे, तो वो इतना झंझट से हम करेंगे प्लस, ठीक है, हम कर ही नहीं पाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड लैक टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि अगर तुम्हें इतनी बार प्लस करना पड़े तो उसके वो छोड़ दो, सिंपल इंटीग्रेट इट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का मतलब ये ऐड करना है। सो
इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, वो साइड्स इंटीग्रेशन कर देंगे। डी एफ इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वेयर, जी एम बाई एक्स स्क्वेयर, और डी एम, व्हाट इज डी एम, डी एम इज द मास ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, ये देखो मैं इतनी डीप में क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब भी मैंने समझा दिया, सो दैट नीट स्टूडेंट्स इतनी गहराई तक नहीं पढ़ते हैं ना, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू जस्ट दे शुड गेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैथमेटिक्स, ओके। एंड डी एम, व्हाट इज द डी एम, नाउ डी एम देखो, डी एम इज रिटन लाइक एम बाई एल into dx, okay. now dm is what, dm is m by l। ये कैसे लाया, dm कैसे आया, देखो एक तो मैंने लाख टुकड़ों में काट दिया और वो जो स्मॉल पीस मिलेगा वो उसका मास होगा dm, ओके। तो इस उसका मास मैं कैसे निकाल सकूँगा, तो उसका मास है, देखो उसका मास कैसे निकालूंगा कि मुझे एक यूनिट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस रॉड, लेट्स से इट इज़ 10 सेंटीमीटर, ओके। तो जो मेरा सेगमेंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 1 सेंटीमीटर का निकाल दूंगा, 1 सेंटीमीटर का मास निकाल दूंगा। अगर उसका मास निकल जाएगा, देन आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद द 0.01 सेंटीमीटर टू गेट द मास ऑफ दिस 0.01 सेंटीमीटर ऑफ द रॉड। So this is basically a unitary method I have used, unitary method, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर का इतना मास है तो 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर का मास इतना है तो 0.01 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, इतना कर दो। सेम लाइक दैट इफ वी हैव 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब m बाई l का मास, 1 यूनिट मास कितना होगा, 1 यूनिट का मास कितना होगा, दैट इज बाय जस्ट डूइंग दिस m बाई l। अगर 1 kg की रॉड है, 1 kg की रॉड है और रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देन 1 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, दैट विल बी 1 kg बाय द 10 सेंटीमीटर, दैट इज टोटल मास बाय द टोटल लेंथ, सो दैट्स इज m बाई l। और उसको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट विद द dx डिस्टेंस, dx लेंथ और विड्थ। dx यहाँ पर मैंने कितना लिया था, 0.01 सेंटीमीटर, तो उसी नज़रिए से यहाँ पर आ जाएगा dx। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज m बाई l टाइम्स dx, ओके। तो इसको करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। देखो इसको करने से पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, देखो। सो f इज इक्वल टू df का इंटीग्रेशन इज सिंपली f, ओके। इसको भी इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। सो आई विल गेट जी एम बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज आउटसाइड द इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो वेरिएबल हमारे पास डी एक्स है और एक्स है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट हैं, तो इसलिए हमने किया। अब इसका फॉर्मूला यू हैव टू नो दैट, इसका फॉर्मूला जो है होता है दैट इज़ लाइक एक्स एन, ये मैं सीधा निकाल देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा। ये हम या किसी और वीडियो में कर लेंगे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है। अगर तुम्हें चाहिए कि इंटीग्रेशन सम फंक्शंस के निकाल दो, उसके मैं सेपरेट वीडियो निकाल दूँगा, ओके। सो यू हैव टू कमेंट ना, सो यू हैव टू कमेंट। सो एफ विल बी GMM बाई L ओवर, देखो अब इसकी लिमिट्स लगानी होती है, लिमिट्स अब ध्यान से निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास, पॉइंट मास एंड दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ द रॉड, ठीक है जी। अगर x है तो अब x की जो लोअर लिमिट कितनी हो सकती है, पॉसिबल लोअर लिमिट कितनी हो सकती है, दैट शुड बी 2l, और हाईएस्ट लेंथ कितनी हो सकती है, दैट शुड बी 3l। x क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रॉड सेगमेंट एंड द पार्टिकल,
ठीक है। तो लिमिट्स जो हम नीचे लगाते हैं, इंटीग्रेशन के नीचे हम लोअर लिमिट लगाते हैं कि कम से कम कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जहाँ पर x की कितनी कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, दैट इज़ 12। देख तो रहे हो। अगर जहाँ पर अब अगर हम माने, यहाँ पर जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मान लें और फादर्स एंड पे एक और सेगमेंट मान लें, ठीक है। अगर ये सेगमेंट लें तो ये डिस्टेंस आएगा 12, और अगर ये डिस्टेंस लें, ठीक है, तो डिस्टेंस आएगा 3l। सो दीज आर द लिमिट्स, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 1/3l प्लस 1/2l, ओके। और हमेशा फाइनल लिमिट जहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, ओके। सो आई विल गेट GMM/6l square. So this is the answer. So this is the answer. Okay. So now move on to the next question. So this is the question. 4 particles of equal mass m moving along a circle of radius r under the action of their mutual gravitation attraction. The speed of the each particle कितना होगा? देखो, अब ये डायग्राम है, ओके, दिस इज द डायग्राम, और ये दोनों यहाँ पर हैं, जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। डायग्राम में इतना क्लैरिटी नहीं होगी, बट बी इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू डी। बी यहाँ पर और डी उसके जस्ट सामने है, ओके। सिमिलरली ए के सामने सिंपल सी है। तो ये अब घूमेंगे सर्कल में, तो उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, अगेन वी विल से द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ओ पॉइंट, क्योंकि सभी का मास सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ओ पे ही रहेगा। सो वी विल से mv²/r, सिंपली mv²/R इज इक्वल टू नेट फोर्स, ठीक है। हमने एक कोई पार्टिकल लिया, लेट्स से हमने पार्टिकल लिया डी पर जो फोर्स लगेगी, जिसका मास m है, वो फोर्स लगेगी mv²/r, और इस पे जो फोर्स एक और लग रही है जिस ड्यू टू अदर मासेस, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, दैट वी नीड टू कैलकुलेट नाउ, ठीक है। देखो, अब इसकी जो डायग्राम बनेगी, फ्री बॉडी डायग्राम, दैट वुड बी लाइक दिस। एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स इधर लगेगी, क्योंकि ये डी पार्टिकल है, सी पार्टिकल उसको अपनी ओर ऐसे खींचेगा, ए पार्टिकल उसको अपनी ओर ऐसे खींचेगा, और बी पार्टिकल भी उसको खींचेगा लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा, देखो, ये भी r होगा, ये डिस्टेंस 2r होगा, ये वाला डिस्टेंस जो b और d में डिस्टेंस है, दैट इज 2r। ये जो डिस्टेंस है a और d में, दैट विल बी सेम लाइक c एंड d, ओके। और ये एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री। देखो कैसे, ये एंगल क्यों 45 डिग्री बनना, दिस इज a पार्टिकल एंड दिस इज a d पार्टिकल एंड दिस इज a सेंटर o, दिस इज r, और अगर हम tan थीटा निकालेंगे, दैट शुड बी 1, बिकॉज p/b कितना आ जाएगा, दैट इज 1। और वैसे भी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पर अगर थीटा निकालूंगा, मैं निकालना चाहूँगा tan थीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज r/r, और वो 1 निकलेगा। अब tan थीटा 1 कब होता है, इफ थीटा इज 45 डिग्री। सो हियर वी हैव थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ओके। और जाने कि दोनों में कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। तो हम इसकी और इसकी क्या निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, ओके। तो नेट फोर्स कितनी होगी, दैट विल बी √2f। अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो नेट फोर्स कितनी निकलती है, दैट इज √2f प्लस, और इसका जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये वाली फोर्स और ये जो अभी हमने रिजल्टेंट निकाला, दैट विल बी सिंपली एडिड। तो वो जो बी वाली फोर्स होगी, लेट्स से दैट दिस इज f', तो टोटल फोर्स तो इतनी हमारे पास निकल रही है। अब हमारा काम है f' निकालना और f निकालना। तो f तो सिंपल है, दैट इज gm²। देखो,
जी एम स्क्वायर, अब ये जो ए पार्टिकल है और डी पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज जी एम स्क्वायर बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब डिस्टेंस कितना है दैट इज √2r, देख रहे हो, ओके तो वो कितना आ जाएगा दैट विल बी 2r, दैट विल बी 2r। सिमिलरली जो f प्राइम होगा दैट विल बी जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि अब डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड डी कितना है दैट इज 4r, सॉरी दैट इज 2r, और उसका स्क्वायर करके वी विल गेट 4r स्क्वायर। तो इसमें पुट कर दो एंड दैट विल बी नेट फोर्स। सो दैट्स वाई नाउ वी विल गेट mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। इसको मैं रब कर दूं, ओके रब कर देते हैं इसको जल्दी से। So that will be mv square by r is equal to √2gm square by 2r square plus gm square by 4r square, और यहाँ पर हमें निकल जाएगा v would be r into, यहाँ पर आ जाएगा simply √2m gm square by 2r स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर निकल जाएगा, ओके जहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन ले लो एंड वी विल गेट द आंसर। जो भी ऑप्शन मैच होंगे, अगर मान लो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो हमने उन ऑप्शन से मैच कराना है, बट मेन काम क्या है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ओके सो दिस इज द वे टू डू दिस। ओके आई होप कि तुम्हें पसंद आया हो ये लेक्चर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू अदर्स, ओके सो थैंक यू वेरी मच।